आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं। त्वचा स्वस्थ कैसे रहे, आरोग्यदायी त्वचा हमें कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अर्चना जी शिंदे। डॉक्टर अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मानसी। मैम, आप सभी को पता है कि मैम हमसे पिछले 2-3 एपिसोड से जुड़ी हुई है और हम त्वचा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे समझ पा रहे हैं। तो जैसे कि आपको भी शायद याद होगा कि मैम ने पिछली बार जब बात की थी तो उन्होंने एक्ने कैसे फॉर्म होते हैं या फिर हमारे जो पिंपल्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने तब हमें जानकारी दी थी। तो मैम, अभी ऐसे हुआ है कि दर्शकों से भी हमें बहुत सारी जो रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि एक उभरता हुआ जिसको प्रॉब्लम कहा जा सकता है वो है डार्क सर्कल्स। हाँ। कारण तो अनंत है और हर एक कोई डॉक्टर है तो हर एक को लगता है कि सोना चाहिए तो नहीं होंगे, ये करना चाहिए तो नहीं होंगे। तो बेसिकली ये डार्क सर्कल होते क्यों हैं और सिर्फ डार्क सर्कल ही नहीं, डार्क सर्कल के अलावा भी जो भी ऐसे जैसे एक्ने एक प्रॉब्लम है, वैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आप एज अ डॉक्टर टैकल करती है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। थोड़ा डिटेल जानकारी हम लोग मैं देने की कोशिश करूंगी दर्शकों को, जो स्किन के रिलेटेड क्वेश्चंस लेके या प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए। तो अभी जो कॉस्मेटोलॉजी में डे टू डे लाइफ में जो कॉमनली प्रॉब्लम है पिंपल्स, हमने तो काफ़ी डिटेल जानकारी ली है। तो अभी जो कॉमनली जो लेके आते हैं लोग क्वेश्चन मेरे पास या समस्या, उसमें एक बहुत ही कॉमन ये है कि डार्क सर्कल्स अराउंड आईज। तो आईज के आजू बाजू जो डार्क सर्कल्स आते हैं, पहले तो ये था कि उम्र के साथ आने वाला ये एक जैसे हार्ट अटैक एक था कि उम्र के साथ आने वाला डिसीज रहा, वैसे ही डार्क सर्कल को भी मानते थे कि ये जैसे उम्र हो जाएगी उसके बाद ये देखने को मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा सिनेरियो है नहीं। डार्क सर्कल्स अगर आप देखोगे तो आजकल यंग जनरेशन में भी बहुत कॉमनली देखे गए हैं। उसके कई कारण भी है। डार्क सर्कल मतलब क्या कि हमारे जो आंखों के नीचे की जो त्वचा होती है वहां पे ब्लैकनिंग ज्यादा होता है और वो आपको बहुत रिमार्केबल, बहुत उभर के दिखेगा कि ये आपके आंखों के नीचे कालापन आया है। तो इसके काफी कारण भी है। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन, वहाँ की जो मेलेनिन है वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होके वहाँ पे डार्क सर्कल्स डेवलप होते हैं। तो मोस्ट कॉमन रीज़न इसके लिए जो है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि आपका अगर आपको नरिशमेंट ठीक नहीं मिल रहा है, या फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस जी। तो ये स्ट्रेस अगर आप एज वाइज देखोगे तो जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे, करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, उनमें यूजुअली पढ़ाई का स्ट्रेस या ओवरनाइट अभी बहुत पढ़ाई में बहुत बार ऐसे भी होता है कि रात भर पढ़ाई करते हैं, उसमें फिर आपका डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं होता है, आपका पानी का जो प्रमाण है या नींद का जो प्रमाण है वो अगर ठीक ना रहा, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है उस या फिर अनलाइन कहीं ना कहीं पे आपको अगर स्ट्रेस आप फेस कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। और मोस्टली डार्क सर्कल्स, स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें माना गया है। आपको अगर नींद प्रॉपर हो नहीं रही है रात भर, अगर फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो सिटीज में बहुत से जो मेरे जो क्लाइंट्स है वो बहुत से आईटी फर्म्स में है। तो आईटी फर्म्स में शिफ्ट ड्यूटीज चलती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट अगर चलती है तो आपका जो बॉडी फिजियोलॉजी है, बॉडी क्लॉक है, वो पूरा चेंज हो जाता है। आपको दिन में सोते हो, रात में जगते हो, लेकिन जो नेचुरल हमारा बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब होने के कारण भी, नींद प्रॉपर ना होने के कारण भी डार्क सर्कल्स डेवलप होते हैं। ज़्यादा प्रमाण में आप अल्कोहल सेवन है या कॉफ़ी सेवन है या स्मोकिंग है, ये भी कहीं ना कहीं आपको डार्क सर्कल्स डेवलप करने के लिए कारणीभूत माने गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जेनेटिकली भी ये चलने वाली डिफॉर्मिटी है। अगर फैमिली में अगर हिस्ट्री है, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस रिलीफ है या फिर आपकी जो लाइफ है बहुत सूदिंगली चल रही है, आपकी शिफ्ट ड्यूटीज नहीं है, नींद प्रॉपर होती है, डाइट प्रॉपर है, फिर भी अगर आपको डार्क सर्कल है तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है डार्क सर्कल्स डेवलप होने में। तो कॉमनली देखी गई ये एक समस्या भी बोल सकते हैं और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गया है। बहुत कॉमनली देखी गई एक दूसरी एक समस्या ये है कि मेलेज्मा। मेलेज्मा मतलब मैंने इन शॉर्ट आपको बताया था कि आपके दोनों चिक्स पे और नोज पे बटरफ्लाई शेप एक ब्लैक
डिस्कलरेशन फॉर्म होता है जिसे हम लोग मेलेज्मा कहते हैं, मोस्टली ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, देखा जाता है मेल्स से, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो यूजुअली हार्मोनल्स, जो हार्मोनल बॉडी की जो हार्मोन्स है उसकी डेवलपमेंट में और उसके बैलेंस में डिपेंड होता है। तो यूजुअली ये प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद मेलेज्मा डेवलप ज़्यादा होता है। यहाँ पे मेलानिन सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं ये एरिया में, और फिर ये बटरफ्लाई शेप डार्क सर्कल, डार्क पैचेस हमारे दोनों चिक्स पे डेवलप होते हैं। और ये बहुत ही एक्चुअली अगर जिनकी फेयर स्किन है उनको अगर ये डेवलप होता है तो ये बहुत ही ट्रबलफुल लगता है पेशेंट्स को, और वो अच्छा भी नहीं है दिखने को दिखता है। तो इसके भी जो कॉमन रीजंस यही है कि ये एक तो मोस्ट कॉमन रीजन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस या ओवर यूज ऑफ हार्मोन्स। यूजुअली जो लेडीज है अगर आईवीएफ में अगर आप देखोगे तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में हार्मोन्स का एक्स्ट्रा मेडिकेशंस पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो अगर ये एक्स्ट्रा मेडिकेशंस हार्मोन्स के बॉडी में गए तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी दिखने को मिलता है। तो ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की जो लेडीज़ है इनमें ये मेलेज्मा ज़्यादा डेवलप होता है। और सबसे बहुत कॉमन फैक्टर ये भी है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक कॉमन फैक्टर है। दूसरा है यूवी रेज का एक्सपोजर टू द फेस। यूवी रेज, अल्ट्रावायोलेट रेज, जो हम लोग सन रेज में जो अल्ट्रावायोलेट रेज है इसका अगर आपके फेस पे ज़्यादा अगर आपको एक्सपोजर हो रहा है वो पेशेंट्स में भी ये मेलेज्मा डेवलप होता है। यूवी रेज क्या करता है यूजुअली, वो बॉडीज को विटामिन डी सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, लेकिन अगर ओवर एक्सपोजर हो रहा है वो रेडिएशन का, यूवी रेज का अगर ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो वो जो स्किन के डीएनए होते हैं उनको वो डीएनए को मारता है। तो अगर डीएनए एक्टिवेट नहीं रहेंगे, हमारे शरीर के जो डीएनए होते हैं वो बैटरी जैसे काम करते हैं, वो सिग्नल पहुंचाते हैं आपके पूरी एक्टिविटीज, जो बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है या जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो फिजियोलॉजी होती है उसके लिए ये डीएनए एक्टिवेट रहते हैं। तो अगर ये डीएनए डेड हो जाए तो ये डेड डीएनए डेवलप होके वहाँ पे कहीं ना कहीं कैंसरस ग्रोथ डेवलप होने के लिए भी कारणीभूत होते हैं। तो ये यूवी रेज अगर ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो यहाँ से मेलेज्मा जैसे तो डेवलप होता ही है, लेकिन अगर यूवी रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपको स्किन कैंसर डेवलपमेंट का भी चांसेस बहुत होते हैं। बहुत कॉमनली एक सोलर इक्टोसिस जिसे बोलते हैं कि यूवी रेज से या सोलर के रेडिएशन से, सन रेज से शॉर्टली, इलास्टिसिटी जो होती है स्किन की वो कम करती है और स्किन शैगिंग मतलब लूज हो जाती है। जो इलास्टिसिटी होती है या फर्मनेस होता है स्किन का जो टोन है वो कम होके शैगिंग या रिंकल्स डेवलप होते हैं। तो ये भी ओवर एक्सपोजर, आपके जो सन रेज है उसको अगर ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो रिंकल फॉर्मेशन है, देन ये सोलर इलास्टोसिस है। ये भी कॉमनली देखे गए प्रॉब्लम स्किन में हमने पेशेंट्स में ये पेशेंट्स लेके आते हैं।